जय हिंद प्रिय साथियों, कुशल पथ डिप्लोमा प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। आज का जो वीडियो है हमारे उन डिप्लोमा स्टूडेंटों के लिए है जो कि हमारे 2025 के फरवरी माह में सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम दिए थे। सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम का रिजल्ट भी आ चुका है और रिजल्ट चेक करने के बाद भी बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका अभी तक किसी सब्जेक्ट में कैरी लग गया है या फेल हो गया है, या चाहे एक सब्जेक्ट हो या दो सब्जेक्ट में। लेकिन उन्हीं में से ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनको लगता है कि मेरा कॉपी में इतना नंबर आना चाहिए लेकिन इतना नंबर नहीं आया है। जब आप एग्ज़ाम दे के आते हैं तो आपको सब कुछ पता रहता है कि हम कितना पेज लिखे, कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ है। उसके बावजूद अगर उतना सफिशिएंट नंबर नहीं मिलता है, अगर आप फेल हो जाते हैं तो काफ़ी बुरा लगता है। तो वैसे में हर उन स्टूडेंटों के लिए एक ऑप्शन है कि अपने कॉपी को पुनः चेक करवा सकते हैं। तो इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कि जो हमारा रीएवल्यूएशन होता है, कॉपी चेक कैसे करवाए। जो स्टूडेंटों को अभी तक इस सोच में पड़े है कि मेरा इतना नंबर आना चाहिए, नहीं आया, जिसके कारण हम फेल हो गए। और जितने भी हमारे लास्ट ईयर के यानी 6 सेमेस्टर के 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट होंगे यानी लास्ट ईयर के, तो वो लोग जब एग्ज़ाम देते हैं तो उन लोगों को अगर बता देंगे कि कितना नंबर है तो उन लोग को रीएवल्यूएशन करवा ले। क्योंकि आप लोग लास्ट ईयर में है, आप लोगों को लास्ट मौका, अगर रीएवल्यूएशन करवा लेते हैं, अगर उसमें पास हो जाते हैं तो फिर आपका वहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम सोल्व होती है। तो इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि जो हमारे सप्लीमेंट्री एग्जाम में ऐसे स्टूडेंट हैं जो कैरी फेल लग गया है और वो चाहते हैं कि हम अपना कॉपी को रीचेक करवाएं यानी दोबारा चेक करवाएं, तो उनके लिए एक ऑप्शन है। उस ऑप्शन को आप अप्लाई करके अपना कॉपी को रीचेक करवा सकते हैं। ये कब से कब तक होगा, क्या प्रोसेस होगा, कितना पैसा लगता है, सारी चीज़ बताने वाले हैं। और ये रीएवल्यूएशन किस डेट पर होगा, ये सारी चीज़ आप लोगों को इस वीडियो में बताने जाएंगे। तो आइए इस वीडियो का शुरुआत करते पहले ये बताते कि रीएवल्यूएशन का मतलब क्या होता है। तो टूटी फूटी भाषा में यही बोलेंगे कि रीएवल्यूएशन का मतलब होता है कॉपी को दोबारा चेक करवाना है यानी पुनः मूल्यांकन। पुनः मूल्यांकन कराने का मतलब कि आपको कौन सब्जेक्ट, मतलब कि कौन क्वेश्चन पे कितना नंबर मिला है, नहीं मिला है। अगर आप लिखे, मान लीजिए कि आपका लिखे है 40 नंबर का, दिया है 22 नंबर, तो फिर आप यहाँ तो फेल हो जाइएगा। तो फेल आ जाइएगा तो आपको काफ़ी ज़्यादा मतलब ये समस्या हो जाती है कि इतना लिखने के बावजूद भी हमको पास नहीं किया। अगर पास कर दिया रहता तो वो अलग बात था। अगर चलो उतना नंबर नहीं आया लेकिन पास तो है, लेकिन आपका 9 ऑब्जेक्टिव सही है, 9 दूना 18 नंबर यहीं से हो गया। अब बताइए, इतना सारा थ्योरी लिखे उसमें अगर आपको 4 नंबर दे दिया जाए तो ये तो गलत बात है। तो वैसे बच्चे जिनको अपने कॉपी पे पूरा कॉन्फिडेंस है कि नहीं मेरा इतना नंबर आना चाहिए था लेकिन नहीं आया, तो वैसे बच्चे अपने कॉपी को रीचेक में डलवाते हैं। इसके लिए क्या क्या करना पड़ता है, नहीं करना पड़ता है, वो सारी चीज़ बताएंगे। पहले आप लोगों को जो एसबीटी के थ्रू नोटिस निकाला गया है, लेटर निकाला गया है, उस लेटर को आपको दिखाते हैं ताकि आप लोगों को बिलीव हो कि कब से कब तक हमारा रीएवल्यूएशन का डेट है और क्या ये सच में होने जा रहा है। तो आइए उस लेटर को आप लोगों को पहले दिखाते हैं। तो ये जो है देखिए, ये लेटर हमारा 19 तारीख को यानी 19 मार्च को दिया गया है एसबीटी के थ्रू। इसमें सब्जेक्ट में देखिए क्या लिखा है कि पुनः मूल्यांकन यानी रीएवल्यूएशन ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में। इसे आप ऑनलाइन मोबाइल से करते हैं या साइबर कैफ से करवाते हैं, फिर आपका कॉपी रीचेक के प्रोसेस में चला जाता है और फिर इस प्रकार रिजल्ट आता है। जैसे आपका सप्लीमेंट्री सेमेस्टर एग्जाम का रिजल्ट आता है, उसी प्रकार जब रीएवल्यूएशन खत्म हो जाता है तो फिर नोटिस निकलता है, उसमें आप चेक करते हैं तो आपको वहाँ पर सारा चीज़ दिख जाता है कि हम फिर पास हुए हैं कि नहीं हुए। तो ये हमारी रीएवल्यूएशन की प्रोसेस होती है, जिसमें देखिए जो बच्चे सप्लीमेंट्री एग्जाम में एग्ज़ाम दिए थे सप्लीमेंट्री एग्जाम में, उसके बावजूद भी उसमें कैरी फेल है, अगर कॉपी चेक करवाना चाहते हैं तो उन छात्र पुनः मूल्यांकन आवेदन समाप्त करने के इच्छुक है, 1500 रुपया लगेगा। ये इसमें कोई कास्ट नहीं रखा गया कि आप ईबीसी है, बीसी है तो आप लोगों को इतना ही लगेगा, ऐसा कोई बात नहीं है। अगर आप लोगों को कोई भी कास्ट हो, आप लोगों को 1500 रुपया देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो निःशुल्क भुगतान करें, मतलब अभी डेट कब से कब तक है ये देखिए, 20 से कितना है, 20 मार्च से लेकर हमारा 24 मार्च तक आप लोगों का रीएवल्यूएशन होगा। इस डेट पे आप लोग अपने पोर्टल पे जाकर अपना रीएवल्यूएशन का ऑनलाइन आवेदन कर देंगे, जिसके कारण आपका कॉपी रीचेक में चल जाएगा। वहाँ पे आपको पेमेंट करना होगा 1500 रुपया। इतनी सारी प्रोसेस करने के बावजूद आपका कॉपी रीचेक हो जाएगा और आफ्टर 24 मार्च के बाद फिर आप लोगों को नोटिस दिया जाएगा, जिसमें आप लोग अपना रिजल्ट चेक करेंगे तो उसमें आपको शो हो जाएगा कि हम पास हुए कि नहीं। तो ये तो पता चल गया कि रीएवल्यूएशन हमको यहाँ से इस डेट पे करना है, ये चीज़ होता है, इतना पेमेंट लगता है। अब ये भी बता चुके कि रीएवल्यूएशन क्या होता है, और हम कुछ ये बताने वाले थे कि जो हमारे लास्ट ईयर के स्टूडेंट है, मान लीजिए कि आप 3rd ईयर में है,
ठीक है, थर्ड ईयर के स्टूडेंट है, अगर आप लोग फेल हो रहे हैं, मतलब होता है कि अगर 3 से 4 ज़्यादा सब्जेक्ट में अगर कैरी लग जाए तो फेल हो जाते हैं। अगर आप सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम दिए हैं, सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम में भी आप फेल हो चुके हैं और 6 सेम में यानी नेक्स्ट सेम में जाने के लिए आप कोई ऑप्शन नहीं बचा है, तो अगर आपके सब्जेक्ट में अगर 20 नंबर है यानी 20 नंबर है या 20 से प्लस है, तो आप लोग उस सब्जेक्ट को रीएवल्यूएशन में डलवा दीजिए, यानी कॉपी को रीचेक में डलवा दीजिए। ऐसा क्यों? मान लेते हैं कि आपको 4 सब्जेक्ट है, 4 सब्जेक्ट के कारण चारों में फेल है, जिसके कारण अब अगले सेमेस्टर में आप लोग नहीं जा रहे, एंटर नहीं कर रहे, तो उसमें आपको अगर एक सब्जेक्ट में अगर पास हो जाते हैं तो 3 ही रहेगा, लेकिन अगले सेमेस्टर में तो जा सकते हैं। तो इसलिए बोल रहे हैं कि अगर आप लोगों को सिचुएशन ऐसा है आपके साथ, तो आपको उसको ज़रूर रीचेक करवाए, जिसके कारण आप अगले सेम में जा सके। ऐसा नहीं होता है तो फिर आपका इतना लंबे समय से आप लोग कर रहे हैं, लास्ट में जाकर ये सब प्रॉब्लम होती है तो काफ़ी ज़्यादा दुख होता है। तो आप लोगों को जो भी लास्ट ईयर में तो वो लोग ऐसा ज़रूर करेंगे। और रही बात कि कितना नंबर पे, तो आप लोगों को अगर 20 प्लस नंबर है तो आप लोग कन्फर्म रूप से रीचेक डलवा सकते हैं, अगर अपने कॉपी पे कॉन्फिडेंस है कि नहीं हमको इतना आना चाहिए, ये बात होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम लिखे इतना, ऑब्जेक्टिव मेरा इतना सही है, ये ऐसा नहीं सोचना है कि अगर हम 1500 रुपया लगा के रीचेक करवा रहे तो हमको पास कर देगा। ये भी उम्मीद नहीं रखना है कि रेगुलेशन करवाने के बाद हमको पास कर दिया जाता है, ताकि पैसा ले रहा है, ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है, कॉपी पे कॉन्फिडेंस हो तब आप एक कॉपी को रीचेक करवा सकते हैं। जिसका 20 प्लस है वो करवाइए, 20 से कम है तो उसमें कम चांस रहता है। कम चांस कहने का मतलब फिर आप बोलिएगा कि हम तो इतना लिख के आए थे फिर भी कैसे, तो आपको जब उतना कॉन्फिडेंस है तो करवाइए। लेकिन 20 प्लस जिसका है 21, 22, 24, अगर देखिए 25, 26 रहता है तो एसबीटी उसको पास कर देती है 1-2 नंबर इधर से देकर। लेकिन अगर 20 प्लस है 28 से नीचे तो आप लोग ज़रूर कॉपी को रीचेक करवाएं, अगर आपके पास पैसा है तो, नहीं तो अगले बार उसका एग्ज़ाम देकर निकाल लीजिए। तो इस वीडियो में यही था कि आप लोगों को जो कॉपी चेक करवाने की प्रोसेस थी वो कब से कब तक था और क्या होता है नहीं होता है, सारी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी। अगर आप लोगों को ये नहीं पता चल रहा है कि इसको कैसे रीएवल्यूएशन यानी कॉपी को रीचेक कैसे करवाया जाए, क्या प्रोसेस है, कैसे कैसे स्टेप हमको जानना है, तो इसके लिए आप लोग कमेंट करेंगे तो इस पर सेपरेट वीडियो देंगे और उसको देख के आप लोग वैसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो कमेंट के अनुसार वैसा वीडियो दे दिया जाएगा। फिलहाल अगर आप लोगों को नहीं आता है तो सीनियर साइबर कैफ से इत्यादि से जगहों से आप लोग करवा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़ेंगे, जरूर सब्सक्राइब करेंगे, ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन जैसे ही एसबीटी के थ्रू आए आप लोगों तक जस्ट पहुंच जाए, इसमें कोई देरी ना हो। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।